श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने माथे को जमीन पे लगा देते हैं और फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं। नमस्कार, इसको बोलते हैं पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। अगर आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर लेते हैं तो इस अभ्यास को भी किया करें। इस अभ्यास को करने से पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से ज्यादा फायदे होते हैं। इसको करने के 3 तरीके हैं। जब आप इसको तीनों तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस में करना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको करने से पहले तो हमारे कंधे का विकास होता है, दूसरा हमारे चेस्ट की चौड़ाई बढ़ती है। इस तरीके से इसको पश्चिमोत्तानासन से 2-3 लाभ जो है ज्यादा है। तो इसको करना कैसे है, इस तरीके से हमें जो है दंडासन में बैठ जाना है। दोनों पैरों को आप जितना खोल सकते हैं इस तरीके से सामने से खोल लेना है और फिर श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करना है। इसको करने के 3 तरीके हैं, तीनों बताएंगे। तो ये सबसे पहले आसान तरीका किया जाता है। जब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाए तो दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं और हथेली जमीन पे रख लेते हैं और अपने माथे को इस तरीके से जमीन पे लगा देखिए ऐसे। और अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे। आप इसमें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट भी रुक सकते हैं, जैसे आपकी शरीर की क्षमता हो। और फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं। ये तो हो गया इसका पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास करने के लिए आपको हाथ को इस तरीके से पीछे कर लेना है। हाथ को पीछे कर लेना है और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने हाथ को आपस में फंसा लेना है, पीछे करके फंसा लेना है और इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को या अपने ठुड्डी को इस तरीके से जमीन पर लगा देना। देखिए, और हाथ को ऊपर खींच लेना। अब इसमें देखिए आपके कंधे पे पूरा लोड पड़ रहा है, तो इसके वजह से कंधे का विकास होता है, कंधे की चौड़ाई बढ़ती है, गोल कंधा होता है। और फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं। ये हो गया इसका दूसरा अभ्यास। जब आप ये दोनों अभ्यास कर लेंगे उसके बाद फिर आप जो है तीसरा अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास में क्या है, अपने हाथ को पीछे करेंगे, अपने माथे को इस तरीके से अपने घुटने के पास ऐसे लगाएंगे, जैसे पश्चिमोत्तानासन में करते हैं। तो इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे झुकेंगे और फिर अपने माथे को घुटने से ऐसे लगाएंगे। देखिए ऐसे। फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए इधर करेंगे और फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरीके से आपको पहले अभ्यास को 3 चक्र करें, फिर दूसरे को 3 चक्र करें। इस तरीके से तीनों को धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में करेंगे तब फिर आपको समझ में आएगा। इसको करने से पहले आप जो है पहले पश्चिमोत्तानासन करना सीख जाएं, उसके बाद पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो ज्यादा आसान भी हो जाएगा और कठिन नहीं लगेगा। उसके बाद जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या होती है या जो साइटिका के पेशेंट होते हैं, साथ पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो सामान्य लोग हैं, जो स्वस्थ हैं, वो ये अभ्यास देखिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने माथे को जमीन से लगा दें। पश्चिमोत्तानासन के सभी लाभ के साथ साथ यह आसन पैरों के भीतरी भाग तथा दोनों स्कंधियों के नीचे तथा बीच के पेशियों में अधिक खिंचाव उत्पन्न करता है। वक्षस्थल का फैलाव भी पश्चिमोत्तानासन से अधिक होता है और यह आसन का प्रभाव शरीर के ऊपरी एवं निचले दोनों भागों में होता है। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए इस तरीके से दंडासन में बैठ जाते हैं। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। पकड़ने के जो है 3 तरीके से अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटने से लगा देते हैं। ऐसे पैर को कोशिश करेंगे सीधा रख, कर नहीं पाते हैं तो थोड़ा बहुत अगर पैर इस तरीके से उठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो पैर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को इस तरीके से घुटने से लगा देते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से श्वास छोड़ते हुए और अपने जब आप जो एडवांस करने लगेंगे तो इस तरीके से और अपने माथे को इस तरीके से घुटने से लगा सकते हैं। तीसरा तरीका इस तरीके से भी आप अपने से श्वास छोड़ते हुए माथे पे लगा देते हैं। इस तरीके से आप पहले जो है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें, उसके बाद पाद प्रसार। इसी तरीके से नीरा का अभ्यास करने के लिए इस तरीके से दंडासन में बैठ जाना है। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से फंसा के देखिए पंजे के पास लगा लेते हैं। श्वास अब देखिए निरालम पश्चिमोत्तानासन में हल्का सा श्वास लेते हैं और श्वास को रोक के
इस आसन के लाभ पश्चिमोत्तानासन के ही समान है। इसके अतिरिक्त यह तंत्रिका तंत्र के संतुलन में सहायक होता है। इस तरीके से पश्चिमोत्तानासन के इतने वेरिएंट होते हैं, आप इसमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा।